अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग में मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी सुगम भारती इयत्ता 5वीं का 11वां पाठ पहचान हमारी पढ़ने वाले हैं। प्रस्तुत पाठ जो है वो स्वरों पर आधारित है। शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। हिंदी वर्णमाला के 3 भाग होते हैं। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है संयुक्त व्यंजन। ये तमाम दिए गए स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन जो है इन्हें आपको लिख लेना है। बच्चों, हम यहाँ जानेंगे कि सभी व्यंजनों में स्वर जुड़े होते हैं। जैसे क के नीचे हलंत लगा है, यानी क जो है वो आधा है और उसके साथ जुड़ता है स्वर अ। इस तरह से ये क हो जाता है। क के नीचे हलंत लगा है। जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा हो उसे आधा माना जाता है। इस तरह सभी व्यंजनों में स्वर जुड़े होते हैं। अब आगे देखते हैं हम स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। देखो और सुनो। ए, ऐ, ओ, औ। एड़ी, यहाँ चित्र दिया गया है एड़ी का। इसमें स्वर है ए और ड़ी में है बड़ा ई। एड़ी। चित्र में देख सकते हैं आप ऐरावत। यहाँ पर ए जो है वो स्वर है। रा में जुड़ा है आ, व में जुड़ा है अ, त में अ। ऐरावत। यज्ञ, यहाँ लिखा है यज्ञ। यज्ञ में य जो है उसके साथ जुड़ा है स्वर अ और ज्ञ में भी अ। एकता, क्या लिखा है यहाँ पर? एकता। ए जो है यहाँ पर स्वतंत्र रूप में आया है और उस पर मात्रा नहीं लगाई गई है। ए क ता। क में जुड़ा है अ, ता में जुड़ा है आ। एकता। ए। ऐनक, क्या लिखा है यहाँ? ऐनक। ए जो है वो स्वर है। न में जुड़ा है अ, क में जुड़ा है अ। इस तरह ऐनक। तराजू, चित्र में क्या है? तराजू। अब यहाँ आप देखेंगे त जो है उसमें जुड़ा है अ। क्या जुड़ा है? अ। रा में आ और जू में बड़ा ऊ जुड़ा है। इस तरह तराजू। विज्ञापन, एडवर्टाइज। विज्ञापन किसे कहते हैं? एडवर्टाइज को, है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा स्वर जुड़ा है इसमें। ई। छोटा ई जो है वी में जुड़ा है। उसके बाद में ज्ञा में आ, प में अ, न में अ। इस तरह विज्ञापन। यहाँ देखिए चित्र में मेज, क्या लिखा है यहाँ पर? मेज। अब इसमें जो स्वर है म के साथ जुड़ा है ए, में। ज में जुड़ा है अ, मेज। चित्र देखिए, क्या है यहाँ पर? गाजर। क्या लिखा है? गाजर। अब ग के साथ जुड़ा है यहाँ पे स्वर आ, गा। उसके बाद है ज में अ जुड़ा है और र में अ। गाजर। आप ये देख सकते हैं गुड़हल।
एक फूल है जिसका नाम है गुड़हल। इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है? उ। गु। ड़ में अ जुड़ा है, ह में भी अ है, ल अ। इस तरह ये स्वर जुड़े हैं गुड़हल। क्या है यहाँ पर? ओखली। ओ ख ली। ओ जो है ये स्वर है जो कि स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आया है। ओ। ख में मिला है ओ, और ली में जुड़ा है ई। कौन सा ई? बड़ा ई। ओखली। गढ़। गढ़ में स्वर जुड़ा है अ। ग में जुड़ा अ तो बना ग। अड़ में जुड़ा है अ। इस तरह ये शब्द हुआ गढ़। चित्र में देख सकते हैं यह है गढ़। औरत। क्या लिखा है यहाँ पर? औरत। यहाँ भी स्वर आया है औ। औ जो है वो स्वतंत्र रूप से यानी पूरा कंप्लीट यहाँ पर औ आया है। उसके बाद र में जुड़ा है अ, त में जुड़ा है अ। इस तरह से ये शब्द हुआ औरत। क्या है? औरत। झरोखा। क्या है यहाँ पे? तस्वीर में आप देख सकते हो चित्र में झरोखा। झ में जुड़ा है स्वर अ, रो में जुड़ा है ओ, खा में जुड़ा है आ। झरोखा। यहाँ है चित्र में सरौता। क्या है? सरौता। अब स में जुड़ा है स्वर अ, उसके बाद र में जुड़ा है औ, और ता में जुड़ा है आ। सरौता। आगे देखिए औजार। क्या लिखा है यहाँ पर? चित्र में आप देख सकते हैं औजार। यहाँ भी औ जो है वो स्वतंत्र रूप से आया हुआ है। उसके बाद में जा है तो जा में आ स्वर मिला है और र में ओ। औ क्या स्वर है? पहला स्वतंत्र रूप से औ आया है, औजार। चलिए यहाँ देखिए क्या है? झरना। क्या है वर्ड? झरना। चित्र में आप देख सकते हैं। इसमें झ में जुड़ा है स्वर अ, र में जुड़ा है अ, और ना में जुड़ा है आ। इस तरह ये शब्द हुआ झरना। आगे चलते हैं। सहीजन। कौन सा शब्द है? सहीजन। यहाँ चित्र में देख सकते हो सहीजन की फलियां हैं। तो स में जुड़ा है अ, ही में जुड़ा है छोटा ई, और ज में अ, न में अ। इस तरह से ये शब्द हुआ सहीजन। पढ़ो। पृष्ठ क्रमांक 13 पर दिए गए ये शब्द हैं। इनको पढ़ना है और सुअक्षरों में लिखना है। देखो और सुनो। री, अह, ए, ओ। आगे चलते हैं। यह ऋषभ है। पहला चित्र है ऋषभ। तो बच्चों याद रहे कि जब शब्द में स्वर स्वतंत्र रूप से आता है वो जैसा कि वैसा ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर है री स्वर, श में जुड़ा है अ स्वर, भ में जुड़ा है अ स्वर। यह वृक्ष है। यहाँ जुड़ा है री, वृक्ष। श में जुड़ा है अ। ऋण, ऋ। ण में जुड़ा है अ। षटकोण, षटकोण में श में जुड़ा है अ स्वर, ट में जुड़ा है अ स्वर, और को में जुड़ा है ओ स्वर,
न में जुड़ा है अ। इस तरह यह है भवन, यह है भवन का चित्र। यहाँ भ में जुड़ा है अ स्वर, व में जुड़ा है अ, न में जुड़ा है अ। आगे चलते हैं। क्षमा, माफी मांगना। श में जुड़ा है अ और मा में जुड़ा है आ स्वर, क्षमा। अंबर, क्या लिखा है यहाँ पर? अंबर। यहाँ पर जो आया है वो स्वतंत्र रूप में है, इसलिए जैसे कि वैसे हम उसे लिख देते हैं। ब में जुड़ा है अ स्वर, र में जुड़ा है अ स्वर, अंबर। अंगूठी, इसे हम अंगूठी भी कहते हैं। यहाँ पहला स्वर जो जुड़ा है वो ए, उसके बाद है गु, बड़ा ऊ लगा है इसमें, बड़ा ऊ का स्वर है, और ठी में लगा है बड़ा ई, अंगूठी। यह है ऑटो। यहाँ पर आ जो है वो स्वर है और टो में जुड़ा है ओ, इस तरह ऑटो। अंतरिक्ष, यहाँ लिखा है अंतरिक्ष। अंग जो है ये स्वर है, उसके बाद त में जुड़ा है अ, री में जुड़ा है छोटा ई और श में जुड़ा है ओ, अंतरिक्ष। बकरी, ब में जुड़ा है अ स्वर, क में जुड़ा है अ और री में जुड़ा है बड़ी ई, बकरी। यह है अंगीठी, अंगीठी। ये जो है ए जो है ये एक स्वर है, गी में जुड़ा है बड़ा ई और ठी में जुड़ा है बड़ा ई, अंगीठी। आगे है ऑक्टोपस। ये एक स्वर है, उसके बाद में क है, टो, प और स, इस तरह स्वर से जुड़ के बने हैं ये शब्द ऑक्टोपस। यह श्रवण यंत्र है। श्र में जुड़ा है अ स्वर, व में जुड़ा है अ, ण में जुड़ा है अ स्वर, यन में जुड़ा है अम स्वर, त्र में अ, श्रवण यंत्र। यह धनुष है। ध में जुड़ा है अ, नु में जुड़ा है छोटा ऊ और श में जुड़ा है अ, धनुष, धनुष। प्रातः, क्या है ये शब्द? प्रातः। यहाँ आप देखेंगे आह, तो तह में जुड़ा है आह, प्रा में जुड़ा है आ और तह, प्रातः। श्रवण कुमार, यहाँ श्रवण में श्र जो है इसमें जुड़ा है ओ, व में भी जुड़ा है अ, ण में जुड़ा है अ, कु में जुड़ा है छोटा ऊ, मा में जुड़ा है आ, र में जुड़ा है ओ, इस तरह ये स्वर इसमें जुड़े हैं। श्रवण कुमार। आगे है संगणक। इसमें आप देखेंगे स में जुड़ा है अम, अनुस्वार ऊपर दिखाई दे रहा है, ग में जुड़ा है अ, न में जुड़ा है अ और क में जुड़ा है स्वर अ, संगणक। आगे चलते हैं। समाचार पत्र। स में जुड़ा है अ स्वर, मा में जुड़ा है आ स्वर, चा में जुड़ा है आ स्वर, र में जुड़ा है अ, प में जुड़ा है अ, त्र में भी जुड़ा है अ, समाचार पत्र। यह है वन। यह क्या है? वन। व में जुड़ा है अ, न में जुड़ा है अ। धनादेश, ये क्या है?
धनादेश का चित्र है। ध में जुड़ा है अ, ना में जुड़ा है आ, दे में जुड़ा है ए और श में जुड़ा है अ। धनादेश। पढ़ो और लिखो। ये पृष्ठ क्रमांक 14 पर आखिर में दिए गए शब्द हैं। इन शब्दों को पढ़ना है और सुअक्षरों में लिखना है। आज हमने पृष्ठ क्रमांक 13 और 14 पर आए नए वर्णों का परिचय देखा है, समझा है और मात्राओं का भी उपयोग किया है। तो दिए गए शब्दों का सुलेखन कीजिए, श्रुत लेखन कीजिए और अपने शिक्षक से चेक करवाइए। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।